बच्चों, इससे पहले आपने फंक्शन के प्रकार को समझा है और किसी भी फंक्शन को हम वन वन कैसे चेक करेंगे, ऑन टू कैसे चेक करेंगे, ये भी आपने पहले वीडियो में समझ लिया है। यहाँ आपको ये नोट कर लीजिएगा कि जो फंक्शन वन वन होता है उसे इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, जो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है वो सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है, और जो वन वन ऑन टू फंक्शन होता है उसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। और आप पढ़ेंगे फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। फलों का संयोजन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, व्युत्क्रमणीय फलन इन्वर्टिबल फंक्शन। फलनों का संयोजन इन दो फलनों से एक नया फलन बनना। माना दो फंक्शन हैं f a to b है तथा g फंक्शन b से c है। फलनों का संयोजन मतलब दो फलनों का एक ही फलन में समाहित हो जाना। ठीक है, समझ लीजिएगा। f फंक्शन a से b है, g फंक्शन b से c है, यानी f वो फंक्शन है जो a से b में भेजता है। अब g वो है जो इस b से c में भेजता है। तो a से c तक को भेजने में हमारे कितने फंक्शन काम कर रहे हैं? दो फंक्शन f और g, क्योंकि पहले f a से b में भेजेगा, फिर g b से c में भेजेगा। तब हम एक फंक्शन गोफ बोलते हैं। वो गोफ फंक्शन डायरेक्ट a से c में भेजता है, यानी बीच वाला जो स्टेप है वो हमारा खत्म हो जाता है। तब f तथा g का जो संयोजन है वो गोफ से डिनोट करते हैं तथा इसको इस प्रकार डिफाइन करते हैं, गोफ x g f x। गोफ यानी गो फंक्शन है जो a से b पर हो, a से c पर होगा। गोफ सच दैट a to c, इस तरीके से। तो गो फंक्शन को आप किसका एलिमेंट देंगे? a सेट का, और a सेट का एलिमेंट दिया आपने सपोज x। ठीक है, गोफ x जो इस तरीके से डिफाइंड हो रहा है कि जी एफ एक्स। क्यों? जब आपने x एलिमेंट a सेट का एक एलिमेंट x लिया, a सेट के एक एलिमेंट x पर आप कौन सा फंक्शन लगा रहे हैं? f। तो उस x एलिमेंट पर आपने f लगाया तो बन गया fx। fx किसके अंदर होगा? b के अंदर। ठीक है, और b के अंदर जो एलिमेंट होगा उस पर कौन सा फंक्शन लगाएंगे? g। तो यहाँ fx किसका एलिमेंट है? b का। उस पर कौन सा फंक्शन लगाएंगे? g। तो g fx, देखिएगा fx तो b के अंदर है लेकिन g fx c के अंदर होगा। और यहाँ गोफ x भी किसके एलिमेंट को शो कर रहा है? c के एलिमेंट को, क्योंकि गोफ वो फंक्शन है जो एक एलिमेंट को c में चेंज कर रहा है। तो एक एलिमेंट x हमने गोफ को दिया, क्या बोला जाएगा? गोफ x। क्या बोला जाएगा? गोफ x। तो ये गोफ x किसका होगा? फिर c का। अगर x एलिमेंट a का है तो गोफ x किसका होगा? c का। तो वही है आपका यहाँ पे गोफ x किसके इक्वल टू हो रहा है? जी एफ एक्स के, जो अभी मैंने आपको समझाया कि x एलिमेंट a का है, x एलिमेंट a का है, fx b का है और gfx c का है। जैसे जैसे आप फंक्शन लगाते जाएंगे अगले सेट में हमें प्राप्त होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट x है, उस पर आप क्या लगाएंगे? फंक्शन f लगाएंगे। फंक्शन f लगाने के बाद वो बोला जाएगा fx, तो वो किसके अंदर मिलेगा? b के। अब fx जो b के अंदर एलिमेंट है उस पर आप कौन सा फंक्शन लगा रही हैं? g फंक्शन। तो fx पे g लगाएंगे, वो किसके अंदर मिलेगा? c के। तो fx पे आपने क्या लगाया? g, तो gfx किसके अंदर होगा? c के। x a के अंदर, fx b के अंदर, और इस पर आपने g लगा दिया, यानी gfx c के अंदर। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है, जिसमें हमने दिखा दिया सेट ए के अंदर x है, उस पर आप फंक्शन f इस x को किस में चेंज कर देगा? b में। तो इसलिए हमने इस x पर f लगा के दिखाया है। अगर आपने इस x पर f लगा दिया तो इसका मतलब f फंक्शन इस पर काम कर गया है जो इस fx को b में दिखा रहा है। fx पर आप कौन सा फंक्शन लगाएंगे? g, यानी बोला जाएगा gfx, तो gfx आपका c में। तो ये आपका फंक्शन f है जो a से b में, g फंक्शन है b से c, गो फंक्शन होगा जो डायरेक्ट a to c होगा। तो गो फंक्शन को आपने कौन सा एलिमेंट दिया? x। तो गोफ x किसके इक्वल टू हो जाएगा? g o f x। गोफ x किसके इक्वल टू हो जाएगा? गोफ x इक्वल टू हो जाएगा g f x। कुछ उदाहरण से आप समझ लीजिएगा। फंक्शन f है आपका जो 2 3 4 5 सेट को 3 4 5 9 में चेंज करता है। इसे आप a कह सकते हैं, इसे b कह सकते हैं। फंक्शन f है जो एक एलिमेंट को a सेट के एलिमेंट को b सेट के एलिमेंट में चेंज कर रहा है, इस प्रकार चेंज करता है।
कि f2 किसके इक्वल है, यानी जो फंक्शन f है वो 2 को 3 में चेंज करता है, जो फंक्शन f है वो 3 को 4 में चेंज करता है, जो फंक्शन f है वो 4 को 5 में चेंज कर रहा है, जो फंक्शन f है वो 5 को 5 में ही चेंज कर रहा है, और g फंक्शन है आपका इस सेट से इस सेट पर इस प्रकार डिफाइंड है, यानी g जो है वो 3 को 7 में, g 4 को 7 में, g 5 को 11 में, और g फंक्शन 9 को 11 में चेंज करता है। ये आपका भी क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि आपका एक फंक्शन f a से b में इस प्रकार काम कर रहा है, g b से c में इस प्रकार काम कर रहा है, और इस तरीके से डिफाइन है कि f फंक्शन एलिमेंट को इस प्रकार चेंज कर रहे हैं, ठीक है, g फंक्शन एलिमेंट्स को इस प्रकार चेंज कर रहे हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, गोफ ज्ञात करना है। अब गोफ फंक्शन तो होगा जो a to c होगा। अब गोफ2 निकालने के लिए गोफ2 की परिभाषा के अनुसार आप इसे gf2 लिखेंगे, क्योंकि गोफ x होता है तो gfx होता है, x की जगह 2 है तो ये हो जाएगा gf2। f2 का मान आपको दे रखा है 3 तो आपने लिखा g3। अब g3 का भी मान है 7, तो यानी गोफ फंक्शन 2 को 7 में चेंज करेगा। 2 एलिमेंट चेक कर लीजिएगा, a का होगा और 7 जो है वो c का एलिमेंट है, तो गोफ2 इक्वल टू 7। गोफ3 की वैल्यू हमने निकाली 7, वो भी 7 आ रही है। गोफ4 11, गोफ5 11 आ रहा है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आप कह सकते हैं, अब आपको केवल बी सेट नहीं बनाना है, ए सेट बनाना है, सी सेट बनाना है, और तो यहाँ पे आपको ए सेट बनाना है, सी सेट बनाना है, और जो एलिमेंट जिस तरीके से यहाँ चेंज किया आप उस तरीके से आप इनकी मैपिंग बना सकते हैं। जो फंक्शन गोफ है वो 2 को 7 में चेंज कराएंगे, 2 को 7 में, 3 को 7 में, 4 को 11, 5 को 11, 4 को 11 में और 5 को 11 में, तो गोफ फंक्शन हो गया a to c। व्युत्क्रमणीय फलन इन्वर्टिबल फंक्शन, माना f a to b एक 1/1 फंक्शन है, तब f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तथा f इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। अगर f a to b है तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, f इनवर्स बोलेंगे, और वो फंक्शन b to a काम करेगा, उल्टा, ठीक है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब वो फंक्शन 1/1 होगा। अगर फंक्शन 1/1 नहीं है तो उसका इन्वर्स हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसमें आप नोट कर लीजिएगा, किसी भी फंक्शन के इन्वर्स होने के लिए उसका 1/1 होना जरूरी है। यदि y इक्वल टू एफ एक्स इन्वर्टेबल फंक्शन है तब इसका इन्वर्स फंक्शन होगा x इक्वल टू एफ इनवर्स y, यानी f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी जहाँ हम f कह रहे हैं तो वहाँ f इनवर्स का मान भी ज्ञात किया जा सकता है, तभी हम f इनवर्स लिख सकते हैं। तो f इनवर्स यदि हम लिख सकते हैं तो एक फंक्शन होता है आपका y इक्वल टू एफ एक्स, तो f इधर आ सकता है तो ये हो जाएगा f इधर आ जाएगा, f इनवर्स y वो किसके इक्वल होगा, x के। जैसे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x + 5 एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, क्यों है देख लेते हैं। y एफ एक्स इक्वल टू वाई लेके चले हम, तो y इक्वल टू एफ एक्स है, y एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल, एफ एक्स वैल्यू 3x + 5 दी है, 3x इक्वल टू y - 5, x इक्वल टू y - 5/3 इम्प्लाइज, इसे आप क्या कहेंगे, क्योंकि अगर f इन्वर्टिबल है तो f इनवर्स की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है, तो इसको आप f इनवर्स बोलेंगे, क्योंकि x इक्वल टू एफ इनवर्स y हो जाएगा, और यहाँ भी ये x की वैल्यू है तो ये वैल्यू किसकी होगी, f इनवर्स y की। ध्यान दीजिए ये फंक्शन आपका 1/1 है, क्यों है, अभी आपको पहले जो एक्सरसाइज पहले जो आपकी वीडियो बता चुके हैं, किसी फंक्शन को 1/1 कैसे चेक करते हैं उस तरीके से आप इसे 1/1 चेक कर लीजिएगा। ये फंक्शन 1/1 है, तभी हमने कहा कि एक इन्वर्टेबल फंक्शन है। उसके बाद x की वैल्यू y में हमने निकाली, x इक्वल टू y - 5/3, और इन्वर्टेबल है तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y बोला जाएगा। यहाँ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y ये है तो यही एफ इनवर्स y होगा, अतः एफ इनवर्स y इक्वल टू y - 5/3, और आप दोनों जगह x रख सकते हैं, तो एफ इनवर्स x इक्वल टू x - 5/3। क्यों, क्योंकि किसी भी फंक्शन में वेरिएबल आप कितनी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ आप x रख लीजिएगा, y रख लीजिएगा, z रख लीजिएगा। फंक्शन वेरिएबल से नहीं पहचाना जाता है, फंक्शन पहचान होती है उसकी नेचर से, तो अब आप इसे y में, x में, z में किसी भी रूप में कह सकते हो।